दोस्तों, स्पीक अप फॉर फार्मर्स हैशटैग के तहत कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई गई ये मुहिम अपने आप में केवल कांग्रेस जनों को ही नहीं बल्कि देश के आम आवाम को भी किसान के संघर्ष के साथ जोड़ रही है। ये मुहिम ये किसानों के संघर्ष के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रारंभ की गई है। मैं किसान भाइयों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कल उन्होंने देश को दिखा दिया कि किसान अन्याय के खिलाफ जब उठ करके खड़ा हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। पंजाब से लेकर के देश के कोने कोने में किसान सड़कों पर निकल पड़ा और किसान ने केंद्र सरकार को ये साफ साफ तौर पर कह दिया है कि या तो ये 3 कानूनों को वापस लो और या एमएसपी को हमारा कानूनी अधिकार में परिवर्तित करो और जो मंडियों को समाप्त करने की आपका षड्यंत्र है उस षड्यंत्र को बंद करो। और किसानों ने ये भी केंद्र सरकार से कह दिया है कि पीडीएस सिस्टम पर किसी भी प्रकार का हमला ये किसान के पेट पर भी हमला है और गरीब के पेट पर भी हमला है। किसान भाइयों ने इस बात को भी स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर जो उसकी खेती को बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज और बिजनेस हाउसेज के हवाले करने का षड्यंत्र है, हम इस षड्यंत्र में नहीं फंसने वाले। किसानों ने ये बात भी बिल्कुल साफ तौर पर कह दी है कि आज आप एमएसपी समाप्त कर रहे हो, मंडियों को समाप्त कर रहे हो, पीडीएस सिस्टम को समाप्त कर रहे हो और ऐसा करने का उद्देश्य केवल मात्र इतना है कि सारे देश का अन्नदाता और अन्न दोनों पूंजीपतियों की मुट्ठी में आ जाएं, उनकी कृपा पर आधारित हो जाए। एक बार ये प्रणाली जो वर्षों के संघर्ष से स्थापित हुई है यदि वो नष्ट हो गई तो क्या फिर पूंजीपतियों और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज से आम किसान लड़ पाएगा? क्या फिर एक नए संघर्ष के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, अपना बलिदान देना पड़ेगा? आज अवसर है। मैं कांग्रेस के नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री जी को। जब ऑर्डिनेंस जारी हुए थे वो देश के पहले नेता थे जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। मैं राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस खतरे को समझा और इस खतरे के खिलाफ लोगों से कहा कि एकजुट होकर के आवाज उठाइए। कांग्रेस नेतृत्व ने मोदी सरकार के इस षड्यंत्र का जवाब देने के लिए एक व्यापक रोड मैप बनाया है संघर्ष का। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। उसकी पहली कड़ी के रूप में जगह जगह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को इस षड्यंत्र से अवगत कराने का काम किया है और आज स्पीक अप फॉर फार्मर के हैशटैग के साथ हम एक आम व्यक्ति को भी इस मुहिम का हिस्सा बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम इस प्रथम चरण के आखिरी सोपान में 2 करोड़ से ज्यादा किसानों से हस्ताक्षर करवाकर और इन कानूनों को वापस लेने या इन्हें समाप्त करने की मांग को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों के हस्ताक्षर युक्त पत्र को सौंपने का काम करेंगे। संघर्ष रुकेगा नहीं, संघर्ष आगे बढ़ेगा। जब हमारा लक्ष्य है कि अब हम एमएसपी को किसानों का कानूनी अधिकार बना करके रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम मंडी सिस्टम को इस तरीके से सुधार लाने का काम करेंगे ताकि बाजार किसान फ्रेंडली हो सके, किसान के मित्र के रूप में खड़ा हो सके। हम मंडियों को इस तरीके से ताकत देने का काम करेंगे और उनका विस्तार करने का काम करेंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी हम किसानी के साथ
जोड़ने के अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि किसानों पर जो कर्ज है उस कर्ज को उतारा जाए और किसान को कर्ज मुक्त किया जाए। ये हमारा चुनावी वादा था, लेकिन हम इस वादे को आगे लेकर के भी चलेंगे। जहां जहां हमारी सरकारें बनी, हमारी सरकारों ने किसानों को कर्ज मुक्ति प्रदान करने का काम किया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी जब अवसर आएगा, हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस वादे को पूरा करने का काम करेंगे। हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि हम केवल आप तकलीफ में हैं, आपका साथ देना हमारा कर्तव्य है, इस भावना से आपके साथ खड़े नहीं हैं। हम जानते हैं जब आप कमजोर होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, और जो पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था है, जिसको आपने अपने कंधों पर थोड़ा सहारा दिया है, यदि वो कंधे कमजोर हो गए तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से धड़ाम हो जाएगी और देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए किसान को शक्ति देना, किसान को ताकत देना, देश को शक्ति देना है, भारत माता को शक्ति देना है। जय हिंद, जय किसान, जय कांग्रेस।